बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो गैसेस एक्सचेंज एंड फिशेस होगा। ये बहुत आसान सा टॉपिक है और मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतना अच्छा करके समझाऊं आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। सही है बच्चा? तो फिशेस के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो गिल्स के अंदर होती है। आपको पता है कि गिल्स फिशेस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाता है, गैसेस एक्सचेंज वाला ऑर्गन कहलाता है। तो भाई गैसेस एक्सचेंज हम बाद में देखेंगे, उससे पहले मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको गिल्स का स्ट्रक्चर समझा दूं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको गिल्स का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा ना, तब तक आपको ये गैसेस एक्सचेंज भी समझ नहीं आएगी। तो आओ हम गिल्स का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस थ्योरी को तो खैर हम बाद में देखते हैं, पहले हम इस इमेज से जो है गिल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये हमारे पास एक अदद मछली है और मुझे बताओ कि ये कौन सी मछली है। भाई मैं हिंट दे देता हूँ, यानी कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। एक हिंट आपको मैं इस माउथ वाली जगह पे दे रहा हूँ, दूसरी हिंट मैं आपको इस जगह पे दे रहा हूँ, और तीसरी हिंट मैं आपको इसकी पूंछ के अंदर, टेल के अंदर दे रहा हूँ। इन तीन हिंट्स को इस्तेमाल करके मुझे बताओ कि मैं इस मछली को किस क्लास के अंदर रखूँ। बहरहाल बेटा हुआ ये कि मैं इस गिल को बाहर लेके आया हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके मैंने दिखाया है। अच्छा, अब आप इस गिल्स को अगर गौर से देखोगे ना, आपको हंड्रेड्स जो है ना वो स्ट्रक्चर मिलेंगे, 100 लाइक आपको जो है स्ट्रक्चर मिलेंगे, और वो अपने आप को दो रोज की फॉर्म में इस तरह से उन्होंने अरेंज किया हुआ है। 100 लाइक स्ट्रक्चर है और उन्होंने अपने आप को दो रोज के अंदर इस वी शेप के स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को अरेंज किया हुआ है। इनको कहा जाता है फ्लैमेंट्स। इनको क्या कहा जाता है? फ्लैमेंट्स। तो देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 एक रो, ये फिर इस तरह से 1 2 3 4 5, ये फ्लैमेंट है। इस तरह से 100 फ्लैमेंट इस रो के अंदर, 100 फ्लैमेंट इस रो के अंदर इन्होंने अपने आप को वी शेप के अंदर अरेंज किया हुआ है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लैमेंट। सही है बच्चा? अब ये जो फ्लैमेंट है ये एक अदद स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक अदद बोन के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक अदद कार्टिलेज के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनको गिल आर्च कहा जाता है या गिल बार कहा जाता है, जो कि फिश के साथ क्या होती है? अटैच होती है। और इसी गिल आर्च के साथ आपके क्या अटैच होते हैं? ये फ्लैमेंट अटैच होते हैं। आप देख सकते हो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा गिल बार है या गिल हमारे पास आर्च है, और इसके साथ ये आप देख सकते हो वी शेप के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। 1 2 3 4 5, इन्होंने तो 5 दिखाए लेकिन ये 100 होते हैं, मोर देन 100 होते हैं। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि इन गिल फ्लेमेंट्स में से मैंने किसी एक फ्लेमेंट को बाहर निकाला। ठीक है, ये एक फ्लेमेंट मैं इस तरह से बाहर निकाल के आया हूँ। अच्छा, जब मैंने इस फ्लेमेंट को गौर से देखा तो इस फ्लेमेंट्स के अंदर कुछ इस तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद थे। ठीक है, इस तरह से प्लेट लाइक, और मैंने इन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा? मैंने इनका नाम रखा लैमेली। सही है, तो आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। तो देखो मैं एक फ्लेमेंट को बाहर निकाल के आया हूँ और ये प्लेट्स आपको नजर आ रही होंगी, ये वाली जितनी भी प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को क्या कहा जाता है? इन प्लेट्स को कहा जाता है लैमेली। सही है बच्चा? तो ये हमारे पास क्या है? प्लेट्स हैं, इनको लैमेली कहा जाता है। अच्छा, इन लैमेली के अंदर आपको बहुत सारी एक नेटवर्क नजर आ रहा होगा, ये वाला बहुत सारा नेटवर्क। इन नेटवर्क को कहा जाता है ब्लड कैपिलरीज, और यही वो जगह है जहां पे ऑक्सीजन का क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। यानी कि जहां पे गैसेस एक्सचेंज होगी वो ब्लड कैपिलरीज है। तो यानी कि हमने क्या देखा कि गिल को बाहर निकाला, गिल के अंदर कुछ रोज के अंदर, दो रोज के अंदर एक वी शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ था जो कि 100 से ज्यादा चीजों पे मुश्तमिल था। उस स्ट्रक्चर का नाम हमने फ्लेमेंट रखा। फिर एक फ्लेमेंट को बाहर निकाल के देखा, उसके अंदर कुछ प्लेट्स मौजूद थी, उन प्लेट्स का नाम हमने लैमिली रखा या लैमिला रखा। एक होगा तो लैमिला, बहुत सारे होंगे तो लैमिली रखेंगे। और इनके अंदर हमने देखा कि एक नेटवर्क मौजूद है कैपिलरीज का, उनका नाम हमने रख दिया ब्लड कैपिलरीज। और हमने कहा यही वो जगह है जहां पे गैसेस एक्सचेंज क्या होगी? परफॉर्म होगी। तो आओ भाई हम थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं इसकी। मैंने कहा कि हर गिल को अगर आप देखोगे आपको दो रोज मिलेंगी 100 ऑफ स्ट्रक्चर्स की, जिनको फ्लेमेंट्स कहा जाता है, जो कि वी शेप के अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं। मैंने कहा कि गिल्स को बोनी स्ट्रक्चर के साथ सपोर्ट किया गया है, गिल बार के साथ या गिल आर्च के साथ। और मैंने कहा कि हर फ्लेमेंट के अंदर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे जिन्हें हम लैमिली कहते हैं। और मैंने कहा कि लैमिली के अंदर आपको बहुत सारी क्या मिलती हैं? ब्लड कैपिलरीज, जहां पे ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होगी फ्रॉम वाटर, क्योंकि पानी अंदर आएगा गिल माउथ से और गिल्स तक पहुंचेगा और वहां पे फिर क्या होगी? ऑक्सीजनेशन होगी। सही है बच्चा? मैकेनिज्म मैं आपको आगे चल के समझा देता हूँ। उम्मीद है कि स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। भाई इसकी घिसी पिटी थ्योरी तो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। ये मैंने खूबसूरत सी इमेज बनाई है। ये एक अजीब मछली है जो कि इंसान की तरह है। ठीक है, ये मछली है लेकिन इंसानी नुमा मछली है। खैर बेटा, ये आपको समझाने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए मैंने इस तरह की इमेज बनाई है। तो ये वही है, ये वही मछली है जो फिलहाल मेरी वीडियो देख रहा है या देख रही है।
तो होता ये है कि देखो भाई, हमारे पास ये है फिश का हार्ट, सही है, और आपको पता है, शायद नहीं पता है क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं। फिश के हार्ट के हमारे पास होते हैं 2 चेंबर, हमारे हार्ट के होते हैं 4 चेंबर, और फिश के हार्ट के होते हैं 2 चेंबर, सही है, आपने ये याद रखना है। एक बात ये आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि फिश के हार्ट के अंदर कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस ब्लड को कहा जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। आपने ये 2 बातें कान खोल के सुन लेनी है, याद रखनी है कि एक जो फिश होता है उसके हार्ट के 2 चेंबर होते हैं, दूसरा फिश के हार्ट के अंदर कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। हमेशा कौन सा ब्लड आता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड आता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ही क्या होती है, कम होती है, बल्कि नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होती है। ये 2 बातें आपने हमेशा क्या रखनी है, याद रखनी है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब मैं आपको चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दूंगा, जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, ओपन क्लोज हार्ट के बारे में, डबल सर्किट, सिंगल सर्किट, सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसके दिल के क्यों 2 चेंबर होते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बहरहाल इसके हार्ट के 2 चेंबर होते हैं और इसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर कभी भी नहीं होगा। अच्छा भाई, होता यह है कि इसके दिल से एफेरेंट आर्टरी क्या करती है, इसके दिल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाके फ्लेमेट के अंदर छोड़ देती है, सही है। ये देखो आप खुद देख रहे हो, एफेरेंट मींस आने वाली जो आर्टरी है, दिल से आने वाली आर्टरी, उसने ब्लड को कैरी किया दिल से डीऑक्सीजनेटेड को, और उसको फ्लेमेट के अंदर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्योंकि फ्लेमेट के अंदर गैसेस एक्सचेंज होगी, फ्लेमेट के अंदर लेमिला है, लेमिला के अंदर ब्लड कैपिलरीज, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी एक्सचेंज होगा वो ब्लड कैपिलरीज के लेवल पे होगा, है ना। अच्छा, अब ये मान लो कि ये मछली का मुंह है, ये मछली का क्या है हमारे पास, ये मछली का है माउथ। अब इस माउथ के जरिए ये क्या कर रही है, पानी को अपनी बॉडी के अंदर इंटर ले रही है। अब ये वो पानी इसकी बॉडी के अंदर आ रहा है जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो जब ये पानी इसकी माउथ से होता हुआ इसके गिल के फ्लेमेट में पहुंचेगा, तो नतीजे में क्या होगा, नतीजे में ये होगा कि ये वाला जो ब्लड आया है इसके अंदर ऑक्सीजन कम है, ये वाला जो वाटर इसके माउथ से आया है इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो नतीजे में क्या डेवलप होगा, डिफ्यूजन ग्रेडियंट डेवलप होगा। नतीजे में ये होगा कि यहाँ वाली पानी से जो ऑक्सीजन आ रही है वो सारी ब्लड कैपिलरी के अंदर स्टोर हो जाएगी, है ना, डिफ्यूज हो जाएगी, और इस ब्लड के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, वो इस वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, जो पानी ऑक्सीजन लेके आया है। अब क्या होगा कि वो पानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके गिल से और इसके माउथ से होता हुआ निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चली गई बाहर, आप लोगों ने खुद देख लिया। अब पीछे बची ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर मौजूद है ना। अब ये कैपिलरीज से निकल के एक आर्टरी में जाएगी जिसका नाम क्या है, इफेरेंट आर्टरी। अब ये इफेरेंट आर्टरी क्या करेगी, गिल से जो कैपिलरीज के अंदर जो ऑक्सीजनेशन हुई है, ऑक्सीजन का जो इनटेक हुआ है, उसको लेके पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी। जहां जहां ये इफेरेंट आर्टरी जाएगी वहां वहां ऑक्सीजन ये क्या करेगी, सप्लाई करेगी, और वहां वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेती जाएगी। एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये ऑक्सीजन बिल्कुल इसके अंदर खत्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल पीक पे चली जाएगी। फिर ये क्या करेगी, ये इफेरेंट आर्टरी सीधी आके दिल को ब्लड दोबारा दे देगी, यानी दिल के अंदर दोबारा देखो घूम फिर के कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा ये एफेरेंट आर्टरी लेगी और दोबारा किसके अंदर डाल देगी, फ्लेमेंट के अंदर। और फ्लेमेंट के अंदर आपको पता है ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, और माउथ से फिर पानी आएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ये जो ब्लड आ रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट डेवलप होगा, डिफ्यूजन ग्रेडियंट। तो ऑक्सीजन माउथ वाले पानी, जो पानी माउथ से आया है वहां से निकल के ब्लड कैपिलरी के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, और ये वाली जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ये पानी के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह से ये गिल्स पानी, ये जो पानी है ये गिल्स से निकलता हुआ, इसके माउथ से निकलता हुआ बॉडी से बाहर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चली जाएगी। पीछे बचेगी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये जो कैपिलरीज के अंदर मौजूद है, ये कैपिलरी फिर खुलेगी आर्टरी के अंदर, ये आर्टरी पूरी बॉडी में फिर ब्लड को क्या करवाएगी, ट्रांसपोर्ट करवाएगी, सारे ब्लड को ऑक्सीजन देगी और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेती फिरेगी, दोबारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, दोबारा दिल के अंदर आएगा। इस तरह से बेटा ये कहानी इसके अंदर चलती रहती है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और इससे आसान तरीके से बेटा मैं क्या आपको कोई भी नहीं समझा सकता। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ
आप देखो बेटा, ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन के अंदर है ना, इस डायरेक्शन के अंदर है। वाटर का फ्लो, सॉरी, वाटर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, और जो ब्लड का फ्लो है वो या तो इस डायरेक्शन के अंदर है या तो इस डायरेक्शन के अंदर है। यानी ऐसे नहीं है कि ब्लड भी यहाँ फ्लो कर रहा है और वाटर भी यहाँ फ्लो कर रहा है, ऐसे नहीं है। आप क्या देख रहे हो, ब्लड अगर इस तरह, वाटर अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है तो ब्लड जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। मींस कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जब भी ब्लड और वाटर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो इसको कहा जाएगा काउंटर करंट फ्लो, सही है। और काउंटर करंट फ्लो के नतीजे में जो एक्सचेंज होता है उसको कहा जाता है काउंटर करंट एक्सचेंज, सही है बच्चा। अच्छा, फिशेज ये काउंटर करंट एक्सचेंज क्यों करती हैं? यहाँ पे पानी को क्यों इस डायरेक्शन में लाया जाता है, ब्लड को क्यों इस डायरेक्शन में लाया जाता है, क्यों काउंटर करंट फ्लो चलाया जाता है? इसके दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि ब्लड के इस वाटर के साथ जो ऑक्सीजन आ रही है उसकी अमाउंट बहुत ही कम है, आपको पता है 2 से 5% है ना, एक रीजन हो गया ये। अब दूसरा रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो 2 से 5% ऑक्सीजन है ना, ये सारी की सारी जो ऑक्सीजन है ना, ये इस ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाए। तो इसका यही एक हल होता है कि हम क्या करें, काउंटर करंट फ्लो चलवाएं और काउंटर करंट एक्सचेंज करवाएं, ताकि पानी के अंदर ये जो 5% ऑक्सीजन मौजूद है ना, ये 5 की 5% ऑक्सीजन इसके अंदर क्या हो जाए, डिफ्यूज हो जाए। और इसी काउंटर करंट एक्सचेंज के चक्रों में, काउंटर करंट फ्लो के चक्रों में आपकी जो फिशेज हैं वो 90% तक ऑक्सीजन को वाटर से क्या करती हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा लेती है, सही है बच्चा। अब हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी और आपको समझाते हैं। ये कहता है कि फिशेस के अंदर जो ब्लड पंप किया जाता है, सप्लाई किया जाता है हार्ट से गिल्स की तरफ, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो गिल्स से ब्लड फ्लो करता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है किसके, वाटर के फ्लो के। मैंने आपको समझा दिया क्यों होती है, वो भी समझा दिया। इस टाइप के फ्लो को काउंटर करंट फ्लो कहा जाता है, और जो एक्सचेंज होगा उसको काउंटर करंट एक्सचेंज कहा जाएगा। अब फिशेस जब पानी को अपने बॉडी के अंदर लेती हैं माउथ से, तो वो पानी क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और वो माउथ से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, गिल्स पे पहुंचता है। अब ये कहता है कि वो ब्लड जो के एंटर हुआ गिल्स से, कहाँ से, हार्ट से, उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बहुत कम थी, लो कंसंट्रेशन थी। तो ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी थी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो नतीजे में क्या होगा, एक ग्रेडियंट बनेगा किसके बीच में। अब वो पानी जो कि फिश के माउथ से अंदर आया, और उसके अंदर आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत कम थी, लेकिन अमाउंट किसकी ज्यादा थी, ऑक्सीजन की। अब एक जगह ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है और दूसरी जगह ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है और दूसरी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है। तो नतीजे में एक प्रॉपर तरीके का डिफ्यूजन ग्रेडियंट डेवलप होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज हो जाएगी पानी के अंदर, और ये पानी गिल से होता हुआ इसके माउथ से निकल के बाहर चला जाएगा। और जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाएगी किसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो लैमेली में मौजूद है, और वो ब्लड कैपिलरीज फिर इफेरेंट आर्टरी को देंगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो पूरी बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। सही है बच्चा, मैंने आपको इमेज के अंदर समझा दिया है। ये कहता है द वाटर विथ CO2। अब जो CO2 हमने जिस पानी को दी वो लीव कर जाएगा गिल से, और माउथ से होता हुआ वो सीधा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, या गिल से ही वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये कहता है कि ड्यू टू काउंटर करंट फ्लो फिशेस कंसिडर एज द मोस्ट एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज ऑर्गेनिजम्स। काउंटर करंट फ्लो की वजह से फिशेस के बारे में कहा जाता है कि इनके पास मोस्ट एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, और ये कई बार सवाल भी पूछा गया है। और मैंने कहा कि काउंटर करंट फ्लो की वजह से 80 to 90% ऑक्सीजन जो है वो वाटर से लेने में फिशेस क्या हो जाती है, कामयाब हो जाती हैं। ये आपकी बुक की एक इमेज है, एक बहुत आसान सी इमेज है, आपकी बुक की तो नहीं है, खैर किसी और बुक की है, डॉक्टर मोहम्मद फारिद अख्तर की किताब है, वहां से मैंने ये इमेज ली है। एक आसान सा वर्जन है। यहाँ पे आप देखो ये हार्ट है, और हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, गिल्स की तरफ जा रहा है, सही है बच्चा। और ये H2 है और इसके साथ ऑक्सीजन मिक्स है, और ये माउथ के जरिए होती हुई गिल्स के अंदर आ गई, और यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीजनेशन हुई, तो ये ब्लड देखो क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड बन गया। अब इस पानी के अंदर जो हमने क्या डाली थी, कार्बन डाइऑक्साइड डाली थी, वो इस गिल स्लिट से, इस गिल से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, आप खुद लोग देख रहे हो। बाकी ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये दोबारा फिर कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा, सारी बॉडी को ऑक्सीजन देगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर दोबारा दिल में आ जाएगा, दोबारा डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। तो इस तरह से ये साइकिल खैर चलती रहती है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा,
आप इसको पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से। जहां भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल।